डीडीएन भारत की टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के कसबा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इस बार का विधानसभा चुनाव कौन कौन से मुद्दे पे लड़ा जाएगा, कौन से मुद्दे उनके लिए खास है। और महिलाओं से बातचीत करेंगे कि भाई महिला सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी ने कितना काम किया है, तमाम चीजों बातचीत करेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? शांति मजूमदार। क्या है इस बार विधानसभा चुनाव में, क्या है मुद्दे आप लोगों के लिए? हम लोगों का एक ही बात है कि हम लोग को मोदी चाहिए। मोदी जी हम लोग का भगवान है। क्योंकि वो जहाँ जहाँ उनका सरकार है, देखिए कितना उन्नति कर दिया वहाँ पर। सबसे बड़ा तो है कि महिला के लिए सुरक्षा। योगी जी का देखिए, जहाँ पर योगी जी है कितना सम्मान मिल रहा है। हम लोग का प्रधानमंत्री ममता बनर्जी की तरह नहीं है, मुख्यमंत्री की तरह कि 8 बजे के बाद मत निकलो, वैसा बात नहीं बोला वहाँ पर। जैसा लड़का हर दिन निकल सकता है, रात में दिन में हर टाइम निकल सकता है, तो लड़की का भी वैसा ही पावर चाहिए कि हर टाइम निकल सकता है। क्यों 8 बजे के बाद हम लोग नहीं निकलेंगे? अगर हम लोग नहीं निकलेंगे तो मुख्यमंत्री कैसे निकलेगा? वो भी तो एक महिला है ना, क्यों निकलता है वो? तो उसका भी वैसा होना चाहिए जैसे हम लोगों का लड़की का संग हो रहा है। हम लोग का मोदी जी को ही चाहिए, क्योंकि उसका सरकार 8 बजे वाला बयान से बड़ा नाराज है ना? बहुत नाराज है। और सबसे बड़ा बात तो यही है, जब बलात्कार होता है तो उसका फिक्स कर रेट कर दिया है। यही उनका बहुत बड़ा उन्नति है। जहाँ महिला का रेप होगा तो इतना रुपए उसको दे दिया जाएगा, फांसी नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगा। यही है आप लोगों का मुख्यमंत्री। हम लोगों को मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हम लोग को अगर चाहिए तो मोदी जी जैसा चाहिए तो आदित्यनाथ जोगी जैसा चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हम लोग, नहीं चाहिए। हम लोग का एक ही बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम लोग का मोदी जी सबसे जिंदाबाद। बीजेपी वाले को आने नहीं देंगे। अमित शाह आए तो बोल दिए कि भाई ये दुर्योधन और दुशासन आ जाते हैं चुनाव में। वो तो बोलेगा ही। जो रेड रोड पे जाता है नमाज पढ़ने के लिए, जो जाता है इफ्तारी पार्टी में हिंदू होके, और वो नहीं जाता गीता पाठ में, बोलता है वो क्या है, पॉलिटिक्स है। तो आप वो क्या है, पॉलिटिक्स नहीं करता है। अगर पॉलिटिक्स नहीं करता है तो काहे ले जाता है रेड रोड में, काहे ले जाता है इफ्तारी पार्टी में, काहे हम लोगों का पूजा में, दुर्गा पूजा में विसर्जन होता है बंद करवा देता है, काहे उन लोगों का पहले मोहर्रम का यात्रा जाता है। यही तो सियालदा में हुआ था ना, मार दिया था, कहाँ विचार हुआ उसका? और हम लोग का राम यात्रा निकालता है, शोभा यात्रा निकालता है तो पत्थर मारता है, कहाँ है उसका? ही कहीं नहीं है उसका। ममता बनर्जी मंदिर बना रही हैं जी, सिलीगुड़ी मंदिर बना रही हैं। कुछ नहीं है, वो दिखावे के लिए है। वो दिखावे के लिए, वो तो दिखाता है कि हाँ हम तो कर रहे। कहाँ कर रहे? कहाँ कर रहे? जहाँ हिंदू का कोई पूजा होता है तो बंद करवा दिया जाता है। जहाँ हिंदू का कोई मतलब औरत निकलता है, उसका अगर रेप हो जाता है, उसका कोई विचार नहीं होता है। तो ममता बनर्जी क्या कर रहा है? वही तो कर रहा है। जो रेप करता है उसको बढ़ा देता है, उसके लिए 21-22 वकील लगा देता है, हम लोग का पैसा से, उसका पैसा से देता है। हाँ, इतना जो रेप किया था, संदेश खाली हो रहा, यहाँ पर हम लोग मुर्शिदाबाद हो रहा, कहाँ पे क्या कर रहा? बांग्लादेश हो रहा, कहाँ पे क्या कर रहा? दीपू दास के बाद आज ही देखे हैं हम, और एक संजीव राय ना क्या उसका नाम है, आज ही देखे हैं, कहाँ कुछ करता है। और हम लोग का पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम है, जो मानता है कि हम लोग भारतीय है, वो सही है। जो आता है उस देश से, बहिरागत जितना भी आता है, सब ममता बनर्जी के आंचल में ही तो रहता है। कह रहे हैं घुसपैठिया बीजेपी वाले मुद्दा बनाते हैं झूठ मूठ का, और घुसपैठिया तो है होगा भैया। हाँ। राम का नाम जब होगा तो थोड़ी ना भूत आके राम का नाम जाप करेगा। वो तो भागेगा ही ना। राम का नाम सबका हजम नहीं होता है। जो एक माँ का बच्चा रहता है उसी को राम का नाम हजम होता है, वरना किसी को नहीं होता है। समझे ना? चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। यही है हम लोग का पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी का बहुत उन्नयन। हम लोग को और उन्नयन नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए इनकम, पैसा, कमाई, जो रोजगार कर सके। हम लोग का पश्चिम बंगाल में भी रोजगार चाहिए। हम लोग पश्चिम बंगाल में भी हम लोग का औरत जो है सबका सुरक्षा चाहिए। और इतना जो ये सब करता है ना, जो रेप करता है, छेड़छाड़ करता है, मार देता है, सारे आम मार देता है, उन लोगों को फांसी चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। ये लोग कहेंगे यार कि मोदी पे अंधा विश्वास लोग करने लगते हैं, अंधभक्त है मोदी। हम लोग का आँख नहीं है, हम लोग नहीं समझते। जो समझते है अभिषेक समझता है, जो समझते ममता समझते है, हम लोग कुछ नहीं समझते। हाँ, हम लोग को मोदी आएगा बोलेगा, हम लोग सुन लेंगे, हम लोग आँख में नहीं देखते है। ये अंधा विश्वास नहीं है, सबका दिमाग है, सब इसी पश्चिम बंगाल में है ना। दुनियादार देखिए ना कितना कुछ हो रहा। हाँ, बाप बेटा को मुर्शिदाबाद में मार दिया,
क्या किया ममता बनर्जी? कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अगर कोई औरत हो या आदमी हो, कुछ भी हो, सच बोलेगा तो मोदी है, मोदी का पार्टी करता है, वो बीजेपी करता है। काहे ऐसा होता है? आप ये कह रहे हैं कि सच बोलते हैं तो कहते हैं लोग कि मोदी के सच पार्टी बोलते हैं, हम सच बोलते हैं, हम सच बोलते हैं, हम डरते नहीं है कि पश्चिम बंगाल में वो लोग भी है तो हम लोग भी है, वो लोग भी है तो हम लोग भी है ना। तो डर किसी से? डर किसी से? हर समय ना, हर टाइम, हर वक्त सबको डराया नहीं जाता है, और डर से कुछ होता भी नहीं है। जो होता है ना दिल से होता है, जो दिल से होता है वही रह जाती है। कौन कौन डराता है यहाँ पे? कौन डराते हैं? नाम बोलेंगे क्या? नाम बोलेंगे तो अभी जाएगा, मेरे पति को, मेरे बच्चा को या मेरे पापा को, सबको थ्रेट दिया जाएगा। जाता है तो छोटा से लेकर बड़ा तक तृणमूल का जो जो नेता है सबको अपने अपने डॉन समझता है। सिर्फ एक ही महिला के लिए, वो ममता बनर्जी के लिए। अच्छा, सिर्फ ममता बनर्जी ही महिला है। बनर्जी है। हाँ। ऐसा अच्छा, घुसपैठिए है क्या मुद्दा यहाँ पे? समझा नहीं। घुसपैठिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा हमेशा बीजेपी बताती है, वो मुद्दा है यहाँ पे? हाँ बहुत है, हाँ। बहुत है यहाँ पे। हाँ। गुलशन कॉलोनी में है, बहुत है, बहुत है। बहुत है। हर जगह भरा पड़ा। उन्होंने तो चुना, उन्होंने तो ममता बनर्जी को चुना, हाँ। उन्होंने तो हम लोग देखना चाहते हैं गुलशन कॉलोनी जाइए, हाँ। बड़ा बड़ा हुआ है। हाँ। हम लोग यहाँ पर जन्म लिया है, उतना आदमी नहीं देखा, कहाँ से चला आया वो लोग? कौन है वो लोग? दिन दहाड़े गोली, दिन दहाड़े बम, दिन दहाड़े पिस्तौल लेके घूमता है, कौन है वो लोग? जहाँ पे हम लोग पैदा हुआ है, जन्म लिया है, बड़ा हुआ है, वही रास्ते पे चलने से हम लोग को डर लगता है अभी। सिर्फ इस ममता बनर्जी, इस तृणमूल पार्टी के लिए। क्या नाम है आपका? पुष्प पट। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या है मुद्दा आप लोगों के लिए? हम लोग चाहता है मोदी के मोदी मुद्दा है। हाँ, मोदी जिंदाबाद है। मोदी जिंदाबाद है। हाँ, मोदी क्यों जिंदाबाद। महिला के लिए कहते हैं ममता बनर्जी बहुत काम की है, ममता बनर्जी कहती है खुद भी। नहीं, कोई काम नहीं किया उन्होंने। कोई क्या नाम है आपका? ब्यूटी विश्वास। हाँ? ब्यूटी विश्वास। हाँ जी, बोलिए। मोदी जी की हम लोग यहाँ पर चाहते हैं मोदी जी आए। हाँ। इस बंगाल में जो पद्म फूल आए, जो बीजेपी सरकार आए, हम लोग यही चाहते हैं। क्यों ममता बनर्जी ने काम नहीं किया है महिलाओं के काम लिए? नहीं किया, कुछ काम नहीं किया उन्होंने। उन्होंने बहुत काटमानी किया करते हैं, बहुत चोरी, बहुत कोरोना को कोई सुरक्षा नहीं देते हो लोग। महिला को सुरक्षा नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं देते, हाँ। बिल्कुल भी नहीं देते वो लोग। क्यों ऐसा आप लोगों को लगता है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है यहाँ पे? उन्होंने खुद बोला जे रात 8 बजे के बाद महिला घर से मत निकलो, घर में रहो। उन्होंने मुख्यमंत्री ने ये बोला। ये ममता बनर्जी कहती है भाई महिलाओं को 1000 रुपए दे रही हैं, उससे नहीं महिला चाहिए, वो बोले 1000 रुपए नहीं चाहिए हमको। हाँ। 1000 रुपए नहीं चाहिए, काम नहीं है, सुरक्षा चाहिए, काम चाहिए हम लोगों को। हाँ, बच्चा लोगों को शिक्षा चाहिए हम लोगों को, ठीक है। हॉस्पिटल में हम लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिए हम लोगों को। हमको 1000 रुपया नहीं चाहिए। आप कह रहे बीजेपी सरकार क्या कर लेगी? बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार सब सुरक्षा देगा, एवं काटमानी नहीं चलेगा, वो सरकार अच्छा है। हाँ। कैसे लगता है आपको? कौन से राज्य की सरकार देख के आपको लगता है कि भाई बीजेपी की सरकार अच्छी है? हमको लगता है अच्छे है। हाँ। जोगी जी है, सबको बात हमको अच्छे लगते हैं। हाँ। काम बताइए 2-4 मोदी जी के। और जो मोदी जो हम लोगों को देश के लिए जो बोल रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र होगा, ये तो हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। हमको बहुत अच्छा लगा जे मतलब आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए हमको, बिल्कुल। ये तो लोग सुन के कहेंगे भाई कि सर्वधर्म वाला भारत, आप इसमें हिंदू राष्ट्र की बात कर रही हैं। हाँ, सब धर्म तो बिल्कुल सब जगह में है ना, एक तो राष्ट्र अलग अलग है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसलिए हम लोग हिंदू राष्ट्र चाहिए बोला। हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में आपको क्या लगता है कि हिंदू को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, इस बार हो जाएगा। हाँ। इस बार बीजेपी आ जाएगा। हाँ। पश्चिम बंगाल में। हाँ। और बीजेपी आ जाएगा। और ममता बनर्जी से इतनी नाराजगी क्यों है भाई? अरे वो बहुत चोर है, चीटिंगबाज है, हाँ। ठीक है। और उसको जो चेला चामुंडन है, हाँ। वो भी बिल्कुल खराब है। हाँ। खराब है। बिल्कुल खराब है। हाँ। 2 दिन पहले देखिए ना, हमारे राष्ट्रमंत्री आया इधर में, हाँ। ठीक है। अमित शाह जी आए थे। अमित शाह जी आए थे। हाँ। तो उन्होंने खुद बोला जे हम लोग चाहे तो उनको रोक सकते हैं, हाँ। ठीक है। तो क्यों उन्होंने ये बात क्यों बोला? हम जाने दिया, हम चाहे तो रोक सकते हैं। हाँ। क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री होकर यदि यही बात बोला, तो उनको नीचे लेवल का जो ये है पार्टी का लोग है, वो लोग क्या बोल सकते हैं? हाँ। ऐसा ठेठ दे रहा है, वो हाँ। डायरेक्ट ठेठ दे रहा है। अच्छा। क्यों? खुद मुख्यमंत्री होकर यदि ये बात वो बोल सकता है,
तो नीचे वाला लेवल पार्टी का लेवल का, तृणमूल पार्टी लेवल का, वो लोग तो और भी और ज्यादा मस्तानगिरी ज्यादा ईगरी करेगा। अच्छा हाँ। ऐसे करता है कोई गुंडागर्दी करता है? हाँ बहुत करता है, कौन बहुत गुंडागर्दी करता है, करता है? बहुत बहुत तृणमूल पार्टी जो भी जहाँ देखे ना वहाँ पर बहुत गुंडागर्दी चलता है। हाँ। बहुत। संदेश कली में पुलिस आज गई, 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। संदेश कली में लोगों ने पुलिस को ही मार दिया। हाँ पुलिस को ही मार दिया। और चलिए, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? अतुषी विश्वास। अतुषी विश्वास। अच्छा, क्या है इस बार विधानसभा में क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? পদ্ম ফুল মোদিজি আসুক সেটাই চাই। मोदी जी का? হ্যাঁ, মোদিজি ঠিকঠাকই কাজ করে, हाँ, মুখ্যমন্ত্রী সেটা করে না আমাদের রাজ্যের। हाँ। মুখ্যমন্ত্রী কোনো কাজই ঠিকঠাক করে না। ममता बनर्जी ठीक काम नहीं कर हाँ, रही ठीक हैं। काम করছে कौन না। से काम ऐसा नहीं कर पा रही कि आप कह रही हैं कि मैं ठीक नहीं कर रही? সবকিছুতেই দুর্নীতি করছে। হ্যাঁ। চাকরির ক্ষেত্রে হ্যাঁ। কোনো শিল্প গঠন করছে না। हाँ, তারপরে দেশে তো নারীদের কোনো সুরক্ষাই নেই हाँ, রাজ্যে। हाँ, নারীরা যে কোনো সময় ধর্ষিত হচ্ছে। हाँ। हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही है? না हिंदी नहीं बोल पा रही? না পারি না। हाँ। क्या नाम है दादा आपका? राजेश है। क्या है इस बार का माहौल, क्या है पश्चिम बंगाल में? इस बार बीजेपी मोदी आएगा। मोदी आएगा? हाँ। क्यों? इस बार इसलिए मोदी आएगा क्योंकि काम अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे। ममता बनर्जी काम अच्छा नहीं कर रही नहीं है? नहीं कर रही है, सब तरफ से भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार कर हाँ, रहे हैं? मोदी को आना चाहिए। हम लोग अच्छा। मोदी के लिए तैयार है। सिर्फ भ्रष्टाचार से परेशान है कि और कोई दिक्कत है? बहुत बहुत तरह का दिक्कत है यहाँ पे। हाँ। बंगाल में कोई सेफ नहीं है, कोई महिला सेफ नहीं, कोई दीदी बहन कोई सेफ नहीं है। अच्छा, इसीलिए बोल रहे हैं कि मोदी को आना चाहिए। मोदी क्या कर लेंगे, क्या लगता है आपको? मोदी कौन सब सा कुछ- काम आपको अच्छा लगता है मोदी का? मोदी का सब कुछ अच्छा लगता है सर। हाँ। इस बार बिहार में मोदी जीता है तो देखिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं बिहार में। हाँ, मोदी सबका घर वर तोड़ दिया, सरकारी जमीन उठा एकदम सही कर दिया बिहार में। हाँ। इसलिए चाहते हैं कि बंगाल में भी एक बार मोदी आए। तो दीदी कहती हैं कि दुर्योधन और दुशासन आ जाते हैं जब भी चुनाव आता है, तो अमित शाह आए थे तो। नहीं नहीं वो तो पार्टी पॉलिटिक्स है ना सर, क्या होता है बाबू। मतलब आप कह रहे हैं कि भाई इस बार बीजेपी है? बीजेपी आए हाँ। पूरा दिल से, बीजेपी आएगा ही आएगा। हाँ। एकदम जाए। कौन सा नेता आपका बीजेपी का पसंद है आपको? अमित शाह मोदी। अमित शाह मोदी। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभास वाला। अच्छा, यहीं के मतलब आप वोटर है ना? हाँ, यहीं के वोटर है। हाँ, क्या है इस बार दीदी कितना काम की है? अभी तक तो यहाँ पे दीदी जो काम किया है सब घुसपैठी के लिए किया है। अच्छा। जो कट्टर हिंदूवादी है उसके लिए कोई काम नहीं किया है। अच्छा, सब फैसिलिटी वही लोग को मिलता है जो किसको मिलता है? टीएमसी का लड़का लोग को, घुसपैठी लड़का लोग को। अच्छा, हम लोग जो यहाँ पे ममता दीदी कहती है घुसपैठिए तो है ही नहीं। यहाँ पे तो पश्चिम वेस्ट बंगाल में तो भाड़ा पड़ा है हर कोना। इधर बाराईपुर जाइए, गुलशन कॉलोनी जाइए, डायमंड हावड़ा जाइए, हाँ। हर जगह ये घुसपैठी भाड़ा पड़ा है। हाँ। घुसपैठी के लिए हम लोग के लिए कोई मतलब हम लोग के लिए कोई पेंशन क्वालिटी नहीं है। हाँ। कोई सही काम नहीं है, कोई सही चाकरी नहीं है। इसीलिए सब अपना अपना काम कर रहा है, मतलब खट के खाना पड़ता है। अभी आपको किस पे विश्वास है? अभी तो चाहिए कोई सच्चा हाँ। अच्छा। कौन है सच्चा यहाँ पे? अभी हुमायूं तो- कबीर। हुमायूं कबीर कैसे सच्चा और अच्छा हो हुमायूं गया? कबीर पार्टी नया बनाया जी। हाँ तो पता चला ना, हुमायूं कबीर पार्टी नया हाँ। बना है। लेकिन हम कह रहे हैं ये हाँ। जो अभी देश के लिए काम कर रहा है, जो अभी वर्ल्ड के लिए काम कर रहा है, वर्ल्ड में हर जगह हम लोग का भी सिर्फ मोदी जी का नाम है। सही है ना? मोदी जी का नाम है। मोदी जी का नाम है। अगर कोई प्लेन से उतरता है हाँ। तो वो बोलता है इस कंट्री को मोदी कंट्री। हाँ। तो इसीलिए हम लोग को और उसको सपोर्ट करना है। विपक्ष कहता है मोदी जी जुमला वाले आदमी अब हैं। विपक्ष तो बहुत लोग कहेगा ना, ये सब तो बहुत कुछ कहेगा, लेकिन जो अभी काम हो रहा है, हाँ। अभी हम लोग भारत कितने जगह पे था, कितना पीछे और आके कितना आगे आ गया, ये सब एक बंदे के लिए हो रहा है, मोदी जी के लिए। तो हम लोग को भी मोदी सरकार ही चाहिए। वेस्ट बंगाल में भी मोदी सरकार को ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जितना सच्चा है लड़ रहा है, खट रहा है, और जब तक है तब तक लड़ेंगे और मोदी जी को ही लाएंगे। क्या नाम है आपका? विनय बर्मन। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या है मुद्दा? इस बार विधानसभा में हम लोग चाहते हैं जब मोदी सरकार आए, हाँ। क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत बढ़ गया। वेस्ट बंगाल में कोई फैक्ट्री नहीं आए, हर रोज एक एक करके कंपनी बंद होते जा रहा है। तो आपको लगता है मोदी सरकार आ जाएगी तो मोदी जी नौकरी मिल जाएगा? देखिए कि डबल इंजन सरकार आएगा तो क्या होगा, डबल इंजन में दोनों में काम चलेगा। हाँ। यहाँ पर जैसे जमीन का जो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कोई कंपनी आएगा उसको तो जमीन चाहिए। हाँ। ये ममता सरकार जो जमीन का जो रूल्स बना के रखा है, उसमें कोई भी कंपनी नहीं आ रहा है। जो है वो बंद करके चला जा रहा है। जैसे जिंदाल बंद करके चला गया, टाटा का तो भगा दिया। आज टाटा सानंदों में जैसे हालत बना के रखा है, ये अगर कोलकाता मतलब सिंगुर में रहते हैं तो सिंगुर में रहते तो सिंगुर में सानंदा जैसा हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ये गवर्नमेंट के चक्कर में।
तो इसलिए हम लोग चाहते हैं जो बेरोजगारी जाते नहीं बढ़े, तो इसलिए मोदी सरकार आएगा तो केंद्र से पूरा हेल्प लेके हम लोग यहाँ पर जब मोदी सरकार फैक्ट्री वगैरह सब बनाएगा तो बेरोजगारी हट जाएगा। तो कहता है लोग कि भाई विपक्ष कहते हैं कि मोदी जी खाली जुमला देते हैं नौकरी के नाम पे। तो जो बोलता है वो बोलता है, लेकिन हम लोग देखिए, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को मालूम है बाहर क्या हालत है और वेस्ट बंगाल का हालत क्या है। वेस्ट बंगाल के ऊपर में दिखा हुआ सब कुछ है, लेकिन अंदर खोखला बना के रखा है। अच्छा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पूरा खोखला बना के पूरा रखा है। इस बार आपका मूड में है कि सरकार बदल देंगे? इस बार जो मूड है, मेरा मूड नहीं है, यंग जनरेशन का मूड है, आम आदमी का मूड है, मेरा मूड में नहीं है। आम जनरेशन का या आम आदमी का मूड है जो वेस्ट बंगाल में सत्ता पलटने चाहिए। इस टाइम क्या नाम है आपका? अनिल साहनी। तो क्या है इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार आने वाली है? जो बोला चेंज होना चाहिए। कि ममता बनर्जी काम नहीं किए क्या? वो बात नहीं है। मेरी बच्ची के लिए, मेरी बेटी के लिए मैं चाहता हूँ चेंज होना चाहिए। क्यों? बहुत डर लगता है अभी। क्या डर लगता है? जो हो रहा है। क्या हो रहा है? आप न्यूज़ देखते हैं, हम भी देखते हैं। और किस चीज से डर लगता है आपको? क्या देख के डर लगता है? क्या महसूस करते हैं डर लगता है? ये क्या हो रहा है, पूरा समाज खत्म हो जा रहा है। अच्छा। पूरा समाज खत्म हो जा रहा है। जो मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है ना, पूरा खराब हो जा रहा है। कैसे? काम नहीं है, कुछ नहीं है। क्या करेगा वो? ए भाई काम में जाओ, पापा काम में क्या करेंगे? क्या कर रहा है वो? जाके 10 रुपया ले रहा है घर से, मम्मी का पैसा छुड़ा के, काका रहा जाके कुछ पी ले रहा है, 10-20 का नशा कर रहा है। क्या कर, काम नहीं तो क्या करेगा बच्चा वो? इसलिए समाज खराब हो जा रहा है। क्या एक काम चाहिए, और काम ही तो मेन चीज है। डर की बात कर रहे थे आप। डर कौन सा है? वही तो डर है ना। आज मेरी बेटी स्कूल जा रहा है, मुझको डर लगता है। कहाँ है? आप लोग सब जानते हैं। मतलब महिलाएं रोड पे निकलती हैं तो सुरक्षित महसूस नहीं करती, आप ये कह रहे हैं? हमको नहीं लगता अभी। मेरी बेटी है, मेरे को नहीं लगता। किसी को लगता है वो मालूम नहीं है। मेरे को बहुत डर लगता है। साफ बात। किसकी गलती है? पुलिस की गलती है, समाज की गलती है, सरकार की गलती है? सबको मालूम है किसकी गलती है। आपको भी मालूम, न्यूज़ को मालूम है, सबको मालूम है कहाँ से कहाँ डर है, कहाँ नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कबीर अहमद। हाँ? कबीर यहीं पे रहते हैं? जी। वोट यहीं करते हैं? जी। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या है मुद्दा? कुछ कह नहीं सकते, अब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। नहीं, मैं ये नहीं करूँ किसकी सरकार बनेगी, मुद्दा क्या है इस बार? ममता बनर्जी कितना काम की है? हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को पॉलिटिक्स। वोट करते हैं ना आप? जी। तो क्या सोच के कीजिएगा वोट? वोट करते हैं बस। यहाँ पे तो वेस्ट बंगाल है, ममता जी की सरकार है। हाँ। ठीक है। कैसा काम कर रही हैं? काम तो अच्छा कर रही है। हाँ। काम में कोई दिक्कत नहीं कर रही है। बस क्या कुछ क्या कुछ काम ऐसा किए जो आपको अच्छा लगता है? काम है, बहुत सारे फील्ड में काम किए, बहुत सारा काम ऐसा है, बट एग्जैक्टली बताइए, 2-4 काम बताइए ना, जैसे कि आपको अच्छी लगती है ममता बनर्जी की सरकार, तो क्या क्या काम किए? जैसे कि इस एरिया में अभी डेवलप हो रहा है बहुत सारा। ठीक है। कस्बा विधानसभा में डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है। हाँ। बहुत सारे वर्क कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोटेक्ट भी चल रहा है। हाँ। बट कई लोग कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा नहीं है ममता जी की सरकार में। ममता जी के वेस्ट बंगाल में ऐसा उतना केस होता नहीं है। ज़्यादातर जो भी केस जाता है, ज़्यादातर जो भी केस है, ज़्यादातर जो आ रहा है यूपी से, इस तरफ से आ रहा है। वेस्ट बंगाल में ऐसा उतना ज़्यादा केस नहीं है। और यहाँ पे सुरक्षा है, वैसा नहीं है। हम भी काम करते हैं, हम रात को 2 बजे 3 बजे तक महिलाओं की बात कर रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं कि भाई ममता बनर्जी कहती हैं 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो आप भी सुने होंगे ना? जरा सा हम न्यूज़ देखते नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। कह रहे भाई 8 बजे के बाद ममता बनर्जी कह रही है महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो इस पे क्या कहिएगा आप? इस पे यही कहना चाहेंगे कि 8 बजे कोई टाइमिंग ऐसे बोलने नहीं चाहिए। आप सुरक्षा को बढ़ाएं। ठीक है। और सिटी शहर है, यहाँ पे 8 बजे के यहाँ पे लोग नेट में भी काम करते हैं। कोई 2 बजे 3 बजे भी कोई लड़की आएगी तो उसको सुरक्षा देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सिटी एरिया है और यहाँ पे सभी लोग काम करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें लड़का लड़की सब मिक्स रहती है। और सुरक्षा के नाम पे लड़की को खास करके ज़्यादा सुरक्षा देना चाहिए। क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी काम कैसा लगता है? काम का मैं बताने से, क्योंकि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई कितने साल के हैं आप? हम 21 साल के हैं। 21 साल के। आप क्या कर रहे हैं? मैं जूनियर अकाउंटेंट हूँ। जूनियर अकाउंटेंट हैं, वोट करते हैं बट पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी कह रहे हैं भाई ममता दीदी की सरकार ठीक है। क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, भाई साहब जो बोला ना, कस्बा विधानसभा में बहुत डेवलप हुआ। एक ही डेवलप हुआ, यहाँ पर बीघा पे बीघा तलब था। अच्छा। वो तलब भरट होके गुलशन कॉलोनी बना दिया।
यही सबसे बड़ा डेवलप हुआ वेस्ट बंगाल में। अच्छा, कौन भरवा दिया? ये गवर्नमेंट ने बनाया। 11 साल में ये गवर्नमेंट आने के बाद से पूरा तालाब भर गया। बहुत बड़ा बड़ा तालाब था। यहाँ से तृणमूल कांग्रेस का जो हेड ऑफिस पार्टी ऑफिस जो था है आधा किलोमीटर नहीं, आधा किलोमीटर के अंदर हो रहा है। गवर्नमेंट को मालूम नहीं है, कैसे मालूम नहीं होगा? ये मतलब तालाब भर के पार्टी ऑफिस बनाया जा रहा है। तालाब भर के पार्टी ऑफिस नहीं, वो जो दुधेल गांव है, जो गवर्नमेंट का जो दुधेल गांव है बोलते हैं, वो दुधेल गांव का लिए बिल्डिंग बना दिया है। वो जो गुलशन कॉलोनी, जिस गुलशन कॉलोनी के लिए हम लोग रहते हैं अभी, वो गुलशन कॉलोनी तो तालाब भर के बनाया है अभी। यहाँ का जो नेता लोग उन लोग जेब भर रहा है सब पैसा देके। ऐसा भी नेता है जिसको एक टाइम में बीड़ी खाने का पैसा नहीं था, वो अभी करोड़पति हो गया। अच्छा, कैसे? ये तालाब भर के तालाब का पैसा उसका जेब में आ रहा है। जेब में आने के बाद वो करोड़पति बन गया। ऐसे बहुत सारा नेता है यहाँ पर। तालाब भर दिया, उस जमीन को बेच दिया। मतलब जो क्या बोलते हैं, तालाब बोलते हैं पुकुर पॉन्ड, वो भर के जो पोखरा होता है। हाँ, वो भर के पूरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहा है। उसका पैसा जा रहा है किसका? नेता लोग का बाजू में, जेब में। तो इस जेब के में जाने के बाद जो नेता लोग ऐसे नेता लोग करोड़पति बन गया। वो लोग अच्छा खाने का नहीं मिलता था लोगों को। ऐसे बहुत नेता है ऐसे। क्या नाम है आपका? নবমণ্ডল। ममता बनर्जी ने कैसा काम किया है? ও কোনো কাজ করেনি। हाँ, হ্যাঁ, আমাদের মোদি দরকার পরিষ্কার করে। मोदी ही चाहिए। হ্যাঁ, মোদি চাই। क्यों? ও কাজ করবে, একে তো ভোট দিয়ে দিয়ে আমরা हिंदी थोड़ा बोले ना, हिंदी हमारे दर्शक জানি না। नहीं जानी ना। না, अच्छा, আমাদের মোদি দরকার আছে। ও মমতা ব্যানার্জি আর আমার সম্পর্ক নেই। हाँ। क्या ममता बनर्जी ऐसा कौन सा काम नहीं किए जिससे कि नाराजगी है? ওর কোনো কাজই নেই, বড় কোনো কাজ করে না। শুধু নিজের নিজের দেশে গন্ডগোল বাঁধিয়ে বেড়াচ্ছে। কোনো কাজ নেই। পুকুর ভরাট করো, বিল্ডিং করো, কোনো কাজ নেই। हाँ, হ্যাঁ, আমরা ওদের মোদি চাই। मोदी का काम कौन सा अच्छा लगता है आपको? মোদির সব কিছু ভালো লাগছে। আমার আইন কারণ সব কিছুই ভালো। सब कुछ बढ़िया लगता है। হ্যাঁ, कहता लोग कि मोदी जुमला देते हैं, नौकरी के नाम पे जुमला देते हैं। না না, ও কোনো কিছু দেয় না। আমার না, মোদি ঠিক আছে।